नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप लोग को एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मैं यहां पर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप ये मत समझना कि मैं जियो को सपोर्ट कर रहा हूं या मुझे कुछ पैसे मिले हैं इसको मतलब वीडियो बनाने के, है ना। मैं जस्ट मुझसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अब गलत क्या है सही क्या है ये आप कमेंट कर कर जो है अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है वो भी आप इंटरनेट पे देख रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा एक वायरल हो रहा है। एक आप कह सकते हो एक हाथी का वीडियो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो फीमेल हाथी है और नाम है माधुरी। तो माधुरी आखिर में क्या मतलब लोग उससे क्या मतलब इशू हुआ है जिसकी वजह से माधुरी की वजह से लोग जियो को यहाँ पर जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। आखिर में क्या ऐसा मतलब जियो की वजह नहीं, आखिर में जियो ने ऐसा क्या किया कि लोग उससे बाइकआउट करने लगे और लोग एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं पूरे यहाँ पर चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलती होती है तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक यहाँ पर ज़िला है कोल्हापुर करके और वहाँ पर एक विलेज है नंदनी, और नंदनी विलेज के अंदर एक मठ है और उस मठ की ही आप कह सकते हो वो हाथी जो है वो रहती थी और वो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम से मतलब आप कह सकते हो वहीं पर आप कह सकते हो रह रही थी। ठीक है, वहाँ के लोग भी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। ना कि सिर्फ अटैच थे बल्कि मतलब लोग उसका वर्शिप भी करते थे, लोग पूजा भी करते थे और वहाँ पर मतलब उस हाथी का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कल्चरल रिलीजन आप कह सकते हो जो लोग हैं उनसे काफ़ी रिलेटेड था। मतलब लोग काफ़ी इमोशनली उस हाथी से जो है वो अटैच थे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक आप कह सकते हो ट्रस्ट जो है वो चलाया जा रहा है और ये हाथी मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 35 से 40 ईयर्स तक आप कह सकते हो वहीं रहा है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को जो है मतलब वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस हाथी ने किसी को हार्म किया हो या किसी को हार्म पहुँचाया हो, है ना। मतलब पूजा की जगहों पर उसे ले भी जाया जाता था, लोग उसे पूजते थे। बेसिकली वहाँ के लोग जो है उस माधुरी नामक जो हाथी है उसे वहाँ पर वो पूछते थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो वनतारा के बारे में आपको पता होगा और अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वनतारा आप कह सकते हो एक ट्रस्ट है एक तरीके का। और वनतारा का जो संस्कृत मतलब है वो है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। बेसिकली वनतारा का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना और अलग अलग एनिमल्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके उनकी देखभाल यहाँ पर जो है वो करना है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ जो है अपना जो नेचुरल आप कह सकते हो चीज़ें हैं, नेचर से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उन्हें सिक्योर करके उसको रेस्क्यू करना और उनकी देखभाल यहाँ पर करना। ठीक है, उनका रहना खाना उनका इलाज वगैरह सब कुछ तरीके से। और ये जो वनतारा है ये आता है अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं उनके अंडर में यहाँ पर ये आता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं पार्ट है आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं क्या मतलब ये पार्ट है रिलायंस आप कह सकते हो फाउंडेशन का। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप कह सकते हो इसको रीलोकेट जो किया गया, ये जो हाथी है माधुरी इसको रीलोकेट किया गया और इसको वनतारा यहाँ पर ले जाया गया। ना कि सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस ले जाया गया, यहाँ पर आप कह सकते हो ऑर्डर को देखते हो, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आप कह सकते हो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसको यहाँ पर देखते हुए इस चीज़ को जो है फॉलो किया गया। अब क्यों ले जाया गया, बेसिकली यहाँ पर उसकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज बताया जा रहा है कि उसके नेल्स वगैरह में कुछ इशू था एंड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसकी अब एज भी हो रही है। बेसिकली एलिफेंट की जो एज होती है वो 60 से 70 ईयर्स होती है, तो ऑलमोस्ट वो अपनी लाइफ का आधा पार्ट जो है वहाँ पर वो आप कह सकते हो मठ में रह चुकी है और अब उसे वहाँ पर एक अच्छे आप कह सकते हो इलाज की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर वनतारा मतलब आप कह सकते हो ले जाया गया, उसे रिलोकेट किया गया, जिस वजह से यहाँ पर ये जो वनतारा है ये है, अब मैंने बताया कि ये पार्ट है, प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट है रिलायंस फाउंडेशन का। तो अब लोग इमोशनली उस हाथी से अटैच थे और वहीं पर वो बड़ी है, वहीं पर आप कह सकते हो उसकी पूजा की जाती है। तो नॉर्मली अगर आप ये देखो कि हमारे पेट में भी, हमारे घर के अंदर भी जो पेट रहता है वो हम उससे बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना। तो मतलब ना वो हमारे बिना कहीं एक दिन भी रह सकता है, अगर उसको छोड़ के जाओ तो वो बहुत परेशान होता है, और ना हम ही उसके बिना यहाँ पर रह सकते। तो इमोशनली एनिमल है, बोल नहीं सकते लेकिन हर चीज़ वो यहाँ पर जो है मतलब बता देते हैं। खाली बोल हमारी तरह बोल ही नहीं सकते, बाकी वो हर चीज़ जो है समझते हैं करते हैं ना, सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो ये बस यही इशू हो रहा है कि यहाँ पर लोग उससे इमोशनली बहुत अटैच हैं और प्लस वर्शिप भी करते थे, पूजा भी उसकी की जाती थी,
जिसके चलते अब उसे जब रिलोकेट किया गया तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि अब लोगों का ऐसा मानना है कि मुकेश अंबानी बहुत बड़े आदमी हैं और इसलिए वहाँ पर जो है ये एक शौक़ है कि हाथी को वहाँ पर रिज़र्व किया जा रहा है, क्योंकि अनंत अंबानी जी का शौक़ है कि एनिमल्स जो कि मतलब है ना उनको सिक्योर करना है ना, रेस्क्यू करना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं इंटरनेट पे। अब आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी। अब जो वहाँ पर रहता था एनिमल उसको वहाँ से रिलोकेट करके वनतारा ले जाया गया, और अब यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है वनतारा का, जहाँ पर एक प्रेस रिलीज़ है और थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा भी गया है कि वनतारा होल्ड द डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द इमोशन। मतलब इन्होंने बताया कि जो भी इमोशनली अटैच हैं उनके लिए मतलब ये भी बहुत ज़्यादा वो हैं, और स्पिरिचुअल सेंटीमेंट्स मतलब स्पिरिचुअल सेंटीमेंट भी जो उससे जुड़े हुए थे। रिवर्ड एलिफेंट महादेवी माधुरी हु मेड रिसेंटली रिलोकेटेड फ्रॉम द जैन मठ। तो यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो बस यही पूरा एक आप कह सकते हो इंटरनेट पे जो चीज़ें, और अब क्या है लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि यार इतने बड़े आदमी अगर चाहते तो उसको वनतारा ना ले जाते, और जैसे लोग अटैच हैं तो उसको उसकी फैमिली के पास वहाँ पर छोड़ देते। मतलब अब वहाँ रह रही है तो वो फैमिली हुई उसकी, है ना, महादेवी माधुरी की। तो इसलिए मतलब लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि आखिर में क्यों ले जाया गया, जब लोग नहीं चाह रहे हैं कि उसको ले जाया जाए। एनिमल भी कहीं ना कहीं इमोशनली हो सकता है कि लोगों से वहाँ पर जुड़ी गया हो, बेसिकली जुड़ी गया होगा, तो क्यों वहाँ पर दोनों लोग को अलग किया जा रहा है। तो इस वजह से जो है लोग काफ़ी गुस्सा हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, उसको कोई हेल्थ इशू नहीं था, बट यहाँ पर हेल्थ इशू के वजह से ही उसको जो है रिलोकेट किया गया है। और यहाँ पर कुछ वनतारा के अंदर कुछ इमेजेस भी शो की गई हैं, जैसे कि माधुरी जो है वो वहाँ पर घूम रही है, उसको एक पूरा फॉरेस्ट मिला हुआ है, उसको मतलब नहलाया जा रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है, उसके नाखून वाखून की जो है वो जांच वगैरह की जा रही है, उसकी दवा वगैरह के लिए, उसके खाने वगैरह खाने पीने के लिए भी चीज़ें मतलब जो है वहाँ पर रखी जा रही हैं। तो मतलब पूरा टेक केयर उसका जो है वो किया जा रहा है। इमेजेस भी यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब यार इसमें आप अपनी ओपिनियन दो। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लोग, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक एनिमल भी पालो तो वो भी इमोशनली अटैच हम उससे हो जाते हैं, और वो तो वहाँ महादेवी, उसको देवी की तरह पूजा जाता था माधुरी को। तो लोग इमोशनली के साथ रिलीजन्स भी आप कह सकते हो, है ना, उससे अटैच थे, वर्शिप लोग करते थे, तो उसकी वजह से भी लोग और ज़्यादा अटैच थे। और अब है तो वो एनिमल, अब उसको फॉरेस्ट ले जाएगा उसकी देखभाल के लिए, ताकि उसको एक अच्छा हेल्थ जो केयर है वो मिल सके, और उसकी जो बची हुई लाइफ है उसके लिए और अच्छा उसको फ्यूचर मिल सके। तो इसमें अब आपकी क्या राय है, आप अपनी ओपिनियन दीजिए। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर जो है जो बताया जा रहा है उससे लोग सहमत हैं, मतलब अनंत अंबानी वनतारा ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला है उसको, उससे लोग सहमत हैं, या फिर आप मतलब जो मठ है वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं आप उनसे सहमत, मतलब आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। अब आप कहोगे यार हमने ये वीडियो क्यों बनाई, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आप लोग बहुत पूछ रहे थे। अब देखो मैं ऑपरेटर्स की न्यूज़ देता हूँ, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वी हो, मैं ऑपरेटर्स की न्यूज़ देता हूँ। अब अगर ऑपरेटर को बाइकआउट किया जा रहा है तो मैं मुझे बताना पड़ेगा ना कि आखिर में क्या रीज़न है ना, क्यों, मतलब लोग कुछ हो सकता है कुछ गलत समझ लें, कुछ और ही समझ लें, तो मेन रीज़न क्या है वो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना दिया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपनी ओपिनियन शेयर करना, मैंने बता दिया आपके, मतलब काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आखिर में चल क्यों रहा है, क्यों लोग बाइकआउट कर रहे हैं। तो लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या नेटवर्क इशू है इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं, क्या आखिर में इशू क्यों है, लोग एयरटेल की तरफ क्यों जाए। तो इशू ये है जो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली वनतारा जो रिलेटेड है वो अनंत अंबानी से है, और वनतारा जो प्रोजेक्ट है वो रिलायंस फाउंडेशन से, और रिलायंस फाउंडेशन जो मुकेश अंबानी का है। तो मुकेश अंबानी के ही ऊपर यहाँ पर जो है, मतलब मुकेश अंबानी जी का ही जियो है, इसलिए लोग जियो के प्रोडक्ट से बाइकआउट कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं दोस्तों, क्या जियो से बाइकआउट करना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। बाकी न्यूज़ से आपकी क्या मतलब ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने ये प्रोफाइल है मेरी, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।